Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on motion of satellite. Okay, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आया था आपका रूट अंडर GME डिवाइड बाई RE. ओके, ये फॉर्मूला आया था और इस फॉर्मूले को मैंने इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GRE ये भी बताया था, ठीक है. आफ्टर दैट मैंने कैलकुलेट कराया था टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट. ओके, अब देखिए T इक्वल्स टू मैंने बताया था रूट अंडर, पहले 2 पाई फिर रूट अंडर RE प्लस H होल क्यूब डिवाइड बाई GME. ओके, इसी फॉर्मूले को मैंने लिखवाया था इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2 पाई रूट अंडर RE बाई G T इक्वल्स टू व्हेन RE ग्रेटर देन H. ओके, यहाँ तक तो क्लियर था कि जब अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो अर्थ के सरफेस से, मैंने ये बताया था कि अगर ये अर्थ है और यहाँ पर कोई सैटेलाइट है जो कि इस तरीके के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये सैटेलाइट, तो अगर अर्थ की रेडियस, ये वाली जो डिस्टेंस है सैटेलाइट से H और ये RE, अगर RE बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि यहाँ तक है पूरा, तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी इसके कंपेरेबल में. अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, H को जो नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में लिखने पे ये फॉर्मूला आया था, ठीक है. और मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, वो मैंने कितना बताया था, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ तक तो क्लियर था. अब ये जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसी से हम इस वाले फॉर्मूले से अर्थ के अगर मास को देखें तो कितना आएगा आपका, इसको स्क्वायर कर लेते हैं. T इक्वल्स टू T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H होल क्यूब डिवाइड बाई GME. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है. अब इसके बाद देखिए, अगर आप ME कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H होल क्यूब डिवाइड बाई T स्क्वायर G. ओके, अब देखिए कि अगर आपको ये पता हो कि अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस है किसी भी सैटेलाइट की, ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस है अर्थ का और यहाँ पर सैटेलाइट है, ठीक, तो ये अगर डिस्टेंस आपको पता है कि इस सैटेलाइट, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की डिस्टेंस क्या है या फिर सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ठीक है, टोटल R, और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, मतलब कि एक बार ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ अर्थ, ठीक है. और इस फॉर्मूले को भी देख लीजिए कैसे डिपेंड कर रहा है अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस पे, ठीक है. यानी कि अगर डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो अर्थ का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक वैसे ही जैसे कि अगर किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस पता हो सन से कि कितने डिस्टेंस पे वो प्लैनेट है और वो कितना टाइम ले रहा है रिवॉल्व करने में अराउंड सन, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सन. ठीक वैसे ही आप यहाँ से मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक. अब ध्यान दीजिए कि अगर हमें इस टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन को अर्थ के डेंसिटी के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है. देखते हैं यहाँ पे कि मैंने वो रिमूव किया. अभी यहाँ पे देखिए डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी को आप लोग रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी. ओके, रो इक्वल्स टू होता क्या है, मास. यहाँ पे मास किसका लेना है, अर्थ का मास ME डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके,
अब वॉल्यूम यहाँ पे कितना रहेगा, अर्थ का शेप जो है इन जनरल कैसा एज्यूम किया जाता है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखेंगे आप, आर ई, पाई आर ई क्यूब, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप मास को कैलकुलेट कर लें रो के टर्म में और उसके बाद इस वैल्यू को पुट करिए इस फॉर्मूले में, तो कितना आएगा, ठीक है। पहले यहाँ से निकालते हैं रो, सॉरी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं मास एम ई को, ठीक है, इन टर्म ऑफ रो। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये आपको कब इसमें पुट करना है, जब इस h को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। आप जब इस h को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तब इसमें आपको ये m की वैल्यू को पुट करना है इस वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर आर ई क्यूब डिवाइड बाई जी एम ई, ओके। अब आपको क्या पुट करना है, एम ई को यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। तो आपका t इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई को भी अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर ई क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, यहाँ पर जी भी होगा पहले, ठीक। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये 4 कैंसिल हो जा रहा है, पाई कैंसिल हो जा रहा है, एक आर ई क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, t इक्वल्स टू रूट अंडर 3 पाई डिवाइड बाई जी रो, ओके। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिपेंडेंसी डायरेक्टली पूछता है और या तो फिर फॉर्मूला ही दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो मास मैंने कैलकुलेट करने का वो बताया था ये। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। क्योंकि फैक्ट ही थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं और समझते भी हैं कि कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है क्या, ठीक है। चलिए अब देखिए समझते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, ठीक है। देखिए ये मानिए कि आपकी ये अर्थ है, ठीक। अब अर्थ जो है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो कितने दिन में रिवॉल्व करती है, आपका 365 डेज में, जिससे आप क्या बोलते हैं, एक साल, ठीक है, 1 ईयर हो जाता है। अब अर्थ रिवॉल्यूशन के साथ साथ, अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उस रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती रहती है, ठीक ना, रोटेट करती है। और इसका जो टाइम है रोटेशन का, टाइम ऑफ रोटेशन वो कितना होता है, एक रोटेशन कंप्लीट करने का अपनी ही एक्सिस पे, वो कितना है, ऑलमोस्ट 24 आवर, ओके। बट एग्जैक्टली कितना होता है, 23 और 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ओके, 4 सेकेंड। तो इतना टाइम लेती है अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, जिससे हम क्या बोलते हैं, फिर एक दिन हो गया पूरा, ठीक। और इससे क्या होता है, रात और जो डे और नाइट का आप निर्धारण होता है वो इसी की वजह से होता है, इसके रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पे। और इस रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, वेस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए अर्थ के अराउंड ही, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अराउंड जितने भी जो भी सैटेलाइट्स हैं, या फिर वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, वो डिफरेंट ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक।
ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। मिनट में एग्जैक्टली फिगर यहाँ बनाती हूँ। मान लीजिए कि अर्थ के अराउंड ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कोई ऐसा सैटेलाइट हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के टाइम रोटेशनल जो अर्थ का जो रोटेशनल टाइम है उसके बराबर हो, यानी कितना 24 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक, कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो और उसके रिवॉल्यूशन का टाइम कितना हो, ऑलमोस्ट 24 आवर, और उसकी जो डायरेक्शन हो कितनी हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड इस सैटेलाइट की, ये जो सैटेलाइट है इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड जो है वो कितनी हो, 7.29 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो इस पूरे ऑर्बिट को क्या बोलेंगे आप, इस तरह की ऑर्बिट को आप बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को क्या कहा जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि अर्थ का जो रोटेशनल टाइम है, अर्थ का रोटेशन का जो टाइम है अपनी एक्सिस पे वो कितना है, 24 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ऑलमोस्ट 24 आवर, जिसे आप एक दिन भी बोलते हैं पूरा। ठीक, और अगर कोई सैटेलाइट ऐसा हो जो और ऐसी ऑर्बिट हो जिसमें वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है 24 आवर में। ठीक, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो, 7.29 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, और साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन हो क्या हो, अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन के सिमिलर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो क्या होगा, वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, और वो ऑर्बिट क्या होगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने समझा स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, इसके यूजेस क्या क्या हैं वो मैंने बताया था कि जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सैटेलाइट पे ही आजकल बेस्ड है। और पूरा जितना भी आप मौसम के बारे में जानकारी फाइंड आउट करते हैं, या फिर जितना भी आपका ये टेलीविज़न पे जो भी आते हैं प्रोग्राम्स वगैरह या एफएम रेडियो, ये सब कुछ जितना भी है वो सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया उसका यूजेज और डिपेंडेंसी फॉर्मूले में, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है और ऑर्बिट क्या है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें जो भी आयोग में क्वेश्चन आया है, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ जो यूपी पीसीएस में आया है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आपके पीजीटी एग्ज़ाम में और जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, बी ऑप्शन है डिपेंडेंट टू इट्स मास, सी ऑप्शन है आपका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास, डी ऑप्शन में भी एक ऑप्शन था पर मैंने यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग कि मैंने आप फॉर्मूले में क्या बताया था कि सैटेलाइट का जो स्पीड है, अगर आप इसको सिमिलरली क्या है, स्पीड और वेलोसिटी को अगर बस एक स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें वी नॉट मैंने क्या लिखवाया था आपको, जी एम ई यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, GME डिवाइड बाई आर। ठीक है, GME डिवाइड बाई आर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ये है ऑप्शंस क्या हैं, प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इट्स मास मतलब सैटेलाइट के मास के प्रोपोर्शनल, डिपेंडेंट टू इट्स मास इसके मास पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास। यहाँ ध्यान से देखिए ये जो मास है ये आपका अर्थ का मास है, सैटेलाइट का मास नहीं है, और सभी ऑप्शन में क्या है, सैटेलाइट्स के मास की ही बात किया है। तो स्पीड देखिए सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, कोई भी हो, दोनों
सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन होता अर्थ के मास की डिपेंडेंसी के टर्म में दिया होता तो आप ऑप्शन पे ज़रूर टिक करते, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, क्योंकि सैटेलाइट के मास पे सैटेलाइट की स्पीड या फिर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था 2000 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ओके, इट्स ऑर्बिटल टाइम इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए आपका है आर की पावर क्या है? हाफ है, यहाँ आर है, यहाँ 3/2 है, और यहाँ पावर में क्या है? स्क्वायर है। ठीक, अब ये आर जो है आपका, ये आर, ये अर्थ की रेडियस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि देखिए ये अर्थ है। अगर अर्थ का रेडियस होता तो यहाँ पे आर ई दिया होता, या फिर वो साफ साफ मेंशन किया होता कि रेडियस ऑफ आर। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो रिवॉल्यूशन का जो रेडियस है, क्या बोल रहा है? सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, यानी कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट आपका जो बन रहा है, ये पूरा इसका जो रेडियस है, जिसको मैं स्मॉल आर वहाँ पे लेके समझा रही थी, यही वो आर है। क्या लिखा है नोटेशन में? बस कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या है? अर्थ की रेडियस ये आर ई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब देखिए इसकी डिपेंडेंसी के लिए मैंने टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? टी लिखवाया था मैंने 2 रूट अंडर आर ई प्लस एच डिवाइड बाई जी एम ई। ओके, जी एम ई। अब ये था होल क्यूब में। अब यही आर ई प्लस एच यहाँ पे क्या है? आर है आपका। ठीक, 2 आर रूट अंडर में ये आर का होल क्यूब और जी एम ई। ठीक, अब यहाँ से अगर सीधे सीधे डिपेंडेंसी पूछा है तो टी कैसे डिपेंड है? अगर आप ये स्क्वायर रूट अगर हटा देते हैं, स्क्वायर रूट अगर आप हटाते हैं तो 2 हो जाएगा आपका, और आर पे अगर डिपेंडेंसी देखें सीधे तो क्या हो जाएगा? 3/2 की। ठीक है, 3/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट अंडर जी एम ई। यहाँ तक तो क्लियर होगा? रुकिए मैं इसे थोड़ा इधर लिख देती हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 r टू द पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई रूट अंडर जी एम ई। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये तो फिर यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी कैसे देख रहे हैं? पहले ये चेक कर लेते हैं कैसे प्रोपोर्शनल है। ये मान लीजिए ये सभी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ ये जी भी और ये 2 भी कांस्टेंट है। तो कैसा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। ऑप्शन आपका सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आर और आर ए में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यही डिपेंडेंसी आपकी आर ई की पूछी होती तो ऑप्शन में सभी आर ई दे दिया होता और ये सिर्फ ये ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे आर ई दे दिया होता फिर, या फिर ये बोल दिया होता कि अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे डिपेंड करता है किसी भी सैटेलाइट की टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की डिपेंडेंसी। तो क्या करते हैं आप लोग? मैंने बताया था टी इक्वल्स टू 2 अभी ये वाला थोड़ा रिमूव करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए टी इक्वल्स टू 2 रूट अंडर आर ई बाई जी। ठीक है, या फिर इन टर्म ऑफ मैंने हाँ ये था आपका फॉर्मूला। तो आर ई की डिपेंडेंसी के लिए ये था, फिर या फिर जी एम ई के टर्म में भी था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर आर ई के टर्म में आता तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? ए ऑप्शन सही होता, क्योंकि हाफ आ जाता पावर में ना, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाता सभी, आर ई की पावर 1/2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये जो टोटल ये वाली डिस्टेंस है आर ई प्लस एच के टर्म में पूछ रहा है, इसलिए आर पे जो डिपेंडेंसी आएगी कितनी आएगी? 3/2 आएगी। ओके, अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका 2000 में ही आया है, यूपी पीसीएस प्री में। ठीक है, 2000
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m revolves around the earth at height h above the surface of earth. Its orbital velocity is, ठीक है। तो मैंने भी आपको फिगर जब ड्रॉ किया था तो मैंने h हाइट कहाँ से लिया था, आप लोगों को याद होगा, ये अर्थ थी, यहाँ पे सैटेलाइट था, ये उसका ऑर्बिट था, और यहाँ से अर्थ के सरफेस से मैंने क्या डिस्टेंस मानी थी, h है, और ये अर्थ के सेंटर से अर्थ की रेडियस क्या है, आर ई, और ये टोटल डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर माना था, जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल आर के रूप में दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपसे यही पूछ रहा है कि इसकी जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डायरेक्शन अगर आप बात करें वेलोसिटी, तो कितना आया था, कितना आएगा, ठीक है, इस ऑप्शन में से। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो अर्थ है फोर्स लगाएगी सैटेलाइट की तरफ टुवर्ड्स द सैटेलाइट, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो सैटेलाइट फील करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो फिर क्या कौन सा होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी बराबर एफ जी मैंने किया था, और एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता था, एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू जी एम ई एम, ठीक है, और आर स्क्वायर, ये मैंने किया था। यहाँ से वी नॉट आप लोगों का कैलकुलेट करने पे आया था, वी नॉट इक्वल्स टू रूट अंडर, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई थी और ये भी कैंसिल हो गया था, तो आपका वी नॉट का वैल्यू कितना आया था यहाँ से, देखिए यहाँ से जो वी नॉट की वैल्यू आपकी आई थी वो कितनी आएगी, यहाँ से रूट अंडर जी एम ई आर ई प्लस एच, ओके। अब ध्यान दीजिए ये जी एम ई आर ई प्लस एच तो आ गई, लेकिन ये ऑप्शन में से किसी में अभी मैच नहीं कर रहा है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में अगर जी एम ई को लिखेंगे तो आप कितना लिख सकते हैं, जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर, यही तो मैंने बताया था होता है। अब देखिए यहाँ पे जब वी नॉट की जगह पे आप जी एम ई की जगह पे आप पुट करेंगे जी आर ई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा आपका स्पीड का, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, वी नॉट इक्वल्स टू आपका आ जाएगा फिर यहाँ से रूट अंडर स्मॉल जी और यहाँ पर आर ई प्लस एच, ओके, आर ई प्लस एच, और जो ये आपका आर ई है वो स्क्वायर में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वी नॉट के फॉर्मूले के हिसाब से ऑप्शन आपका करेक्ट है बी ऑप्शन, ओके, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उसकी डिपेंडेंसी और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, इनके यूजेस क्या हैं सैटेलाइट्स के, और फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो आपका ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने क्वेश्चन भी जो आने वाले हैं या फिर आएंगे जिस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में वो मैंने करवा दिए हैं, कुछ बचे रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो भी करवा दूंगी मैं, और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।